नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। हम लोग कल ये देखे कि झारखंड सरकार के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के पद को समाप्त कर दिया गया है और माध्यमिक आचार्य के पद का जो है सो सृजन किया गया है। मतलब कि आने वाले समय में अब टीजीटी और पीजीटी पद के लिए बहाली झारखंड में नहीं होगा, बल्कि माध्यमिक आचार्य के लिए जो है सो बहाली होगा। पहले होता क्या था कि टीजीटी एक अलग संवर्ग था, पीजीटी एक अलग संवर्ग था। टीजीटी 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे और पीजीटी 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे। अब इन दोनों संवर्गों को एक साथ कर दिया गया है। मतलब अब दो संवर्ग नहीं बल्कि एक ही संवर्ग होगा और जो भी शिक्षक होंगे वो 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। और ऐसे शिक्षकों के लिए माध्यमिक आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कल के कैबिनेट में इसको पास भी कर दिया गया और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि इसका विज्ञापन भी आएगा और बहाली को गति मिलेगा। अब ये कितना अच्छा है या कितना खराब है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि यह जो सहायक आचार्य का वैकेंसी जो कमिंग समय में आएगा उसमें किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, सिलेबस में किस प्रकार का बदलाव होगा, किस प्रकार की रणनीति आपको अपनानी चाहिए, उस पर आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है तो यह जो नया जो हमारा शिक्षा नीति है 2020 का, तो ये नया शिक्षा नीति के ही अनुरूप ये बदलाव है, जिसमें 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक को एक यूनिट माना गया है। और यही वजह है कि 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है NEP 2020 में, तो उसी के अनुरूप जो है सो आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें कल हम लोग देखें कि 23 विषयों का पद जो है वो सृजित किया गया है। पहले से 11 विषयों का जो है सो पद सृजित था, टीजीटी के लिए 11 और पीजीटी के लिए भी 11। तो अब दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो स्वाभाविक है कि 11 विषयों के पहले से सृजित जो पद हैं और अभी जो 23 विषयों के जो सृजित पद हैं, मतलब कुल मिलाकर 23 + 11 34 विषयों को यहाँ पर हम लोग शामिल होता हुआ देखते हैं। मतलब अब 34 विषय के लिए जो है सो परीक्षा आयोजित होगा माध्यमिक आचार्य के लिए। अब यह जो परिवर्तन हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं क्या कि सिलेबस जो पहले वाला जो था, जिसको ध्यान में रख करके टीजीटी के बच्चे तैयारी भी कर रहे थे, तो मेरा ऐसा सुझाव होगा कि वो जो सिलेबस है, अब वो सिलेबस को आप फॉलो ना करें, क्योंकि जो नया वैकेंसी आएगा तो एक बिल्कुल ही नया सिलेबस जो है सो आपको देखने को मिलेगा। और वो भी कुछ इस प्रकार का सिलेबस हो सकता है जो कि पूरी तरह से जो है सो अनपेक्षित हो, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा चीज हुआ है जो ये बताता है कि एक बड़ा व्यापक बदलाव होने जा रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से जो है सो आप समझिए। मान लीजिए कि पहले टीजीटी का जो एग्जाम होता था उसमें हिस्ट्री जो विषय था, तो हिस्ट्री के साथ सिविक्स विषय जो है वो जुड़ा हुआ था। 75 क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री से और 75 क्वेश्चंस जो है वो सिविक्स से, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस प्रश्न पूछे जाते थे परीक्षा में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि पॉलिटिकल साइंस का भी जो है सो पद सृजित किया गया है और जो शिक्षक होंगे वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस वाला जो शिक्षक होगा वो सिविक्स सेक्शंस को जो है सो देखेगा। मतलब अब इतिहास और सिविक्स में सिविक्स को शायद हटा दिया जाएगा और सिर्फ इतिहास जो है वो रखा जाएगा। इसी प्रकार का परिवर्तन फिजिक्स और मैथ के मामले में और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मामले में भी जो है सो देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब जो है, अभी फिलहाल जब तक सिलेबस आ नहीं जाता है, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो अपने हिस्ट्री को
प्रॉपर वे में जो है सो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो पीजीटी वाला जो सिलेबस था, अभी वर्तमान में जो परीक्षा हुआ पीजीटी का जो सिलेबस था, उस पीजीटी के सिलेबस को ही जो है सो फॉलो करते हुए फिलहाल आप इतिहास जो है सो पढ़ना आरंभ कर दीजिए, है ना। क्योंकि ये तय है कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स जो था, तो सिविक्स को जो है सो अब हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक संभावना यह भी बनता है कि पहले हम लोग देखते थे कि हिस्ट्री सिविक्स के टीजीटी के लिए आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल पर आपका होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब जब सिविक्स को हटा दिया जाएगा तो ये जो अनिवार्यता थी यह भी ऐसा लगता है कि समाप्त कर दिया जाएगा, और जो पहले वाली जो व्यवस्था थी उसी के अनुरूप जो है वो परीक्षा होगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो इसीलिए आप आज और अभी से ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को प्रॉपर वे में जो है सो तैयार करना आरंभ कर दीजिए। करीब करीब 1373 जो पद, नया पद जो सृजित किया गया है, इसके अतिरिक्त पहले वाला जो पद था, तो करीब करीब कल जो स्टेटमेंट आया शिक्षा मंत्री का, तो 5,500 आंकड़ा का वो जिक्र कर रहे थे। तो 5,500 और 1373 मतलब लगभग 7,000 पदों के लिए जो है सो विज्ञापन आ सकता है आने वाले समय में, बहुत जल्द आएगा। इसी वर्ष आप जो है सो देखेंगे कि इसका परीक्षा भी जो है सो कंडक्ट होगा, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, आशा हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि वैकेंसी आ रहा है और वैकेंसी आने तक आप इंतजार न करें। आज और अभी से ही आप अपने विषय को जो है सो पीजीटी के सिलेबस के अनुरूप जो है वो पढ़ना आरंभ कर दें, क्योंकि अब वो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस में और ज़्यादा विस्तार होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सब चीज़ों को लेकर के जब सरकार में विचार हो रहा था कि बढ़िया शिक्षक जो है वो कैसे लाया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो है सो अनुरूप, तो उसमें एक जिक्र आया वहाँ पर कि चूँकि अभी 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 जीएस का पेपर होता है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होता है, और सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनता है। फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ना। तो जब सरकार में ये विचार हो रहा था कि कैसे बढ़िया शिक्षक जो है सो लाया जाए, मेरिट किस प्रकार से जो है सो तैयार हो, तो उसमें से एक बहुत ही वरीय आईएएस अधिकारी से जो है सो पूछा गया कि बेस्ट टीचर जो है वो कैसे आएंगे, मेरिट कैसे बनाया जाना चाहिए। तो उस वरीय आईएएस अधिकारी के द्वारा कहा गया कि यदि अच्छे शिक्षक आपको चाहिए तो पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर आप मेरिट तैयार कीजिए, और अगर बहुत अच्छे शिक्षक आपको चाहिए तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को जोड़कर जो मार्क्स आए उसके आधार पर आप मेरिट बनाइए, है ना। अब पता नहीं क्या किया गया है, लेकिन संभावना है कि इस प्रकार का भी कुछ हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रख करके आपको आज से ही सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर फर्स्ट पेपर के मार्क्स को भी मेरिट में जोड़ेगा तो निश्चित रूप से पूरे जीएस पर भी जो है सो आपको काम करना पड़ जाएगा, झारखंड सहित, है ना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में झारखंड से भी अच्छा खासा जो है सो चीज़ जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको फर्स्ट पेपर पर भी फोकस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अभी से ही आप जो है सो स्टार्ट हो जाइए, और अगर किसी भी तरह का कोई मार्गदर्शन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। दुमका के अगल बगल या दुमका के आप हैं तो आकर के आप मिल भी सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट यही होगा कि पढ़ना जो है वो आरंभ कर दीजिए, क्योंकि समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसी प्रकार का जो है सो स्थिति उत्पन्न हो जाएगा जो 1 to 8 के लिए जो वैकेंसी आया सहायक आचार्य का, आनन फानन में जो नया सिलेबस आया,
तो बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेबस कवर कर ही नहीं पाए, है ना। तो वैसी स्थिति 9 से 12 मतलब माध्यमिक आचार्य की में न हो, इसको ध्यान में रखना होगा आपको, और पढ़ाई आपको स्टार्ट करना होगा। और जैसा हम आपको बताएं, जो संभावना हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है, उसी को ध्यान में रख करके आप काम कीजिए। और फिलहाल अपने सब्जेक्ट पर जो है सो आप एक प्रकार से मास्टरी करने का प्रयास कीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और रणनीतियों पर जो है सो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबको।